हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी गणित को कैसे सीखें, आज उसका तीसरा पार्ट है। इसके पहले की दो पार्ट में पहले पार्ट में हमने जोड़ना सीखा था, साधारण, दशमलव व भिन्न को। और उसके बाद की पार्ट 2 में वीडियो में हमने देखा था घटाना घटाना देखा था, साधारण भी, दशमलव भी और भिन्न भी देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हमारा पार्ट नंबर तीसरा चलेगा, जिसमें हम गुणा करना सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से। पहले सीखेंगे हम साधारण गुणा करना, फिर सीखेंगे दशमलव को, फिर सीखेंगे भिन्न को। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज की शुरुआत करते हैं क्लास का। हाँ, और एक बात और आपको बता दें कि जो गुणा होता है वह जोड़ का ही क्या होता है, शॉर्टकट रूप होता है। जोड़ का शॉर्टकट रूप होता है। अब कहिएगा कैसे, तो आपको बताएं। देखिए, जिस तरीके से 5 यहाँ पे लिखा गया है, 2 गुणे 5 लिखा गया है। ठीक है, 2 गुणे 5 लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 गुणे 5 यानी 5 का 2 बार गुणा करें। ठीक है, 5 का 2 बार गुणा करें, या हम क्या कर सकते हैं, 5 2 बार हम जोड़ लें। 5 2 बार हम क्या कर लें, जोड़ लें। ठीक है, तो जोड़ना इस तरीके से एक तो छोटा सा है। ठीक, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे जैसे आगे की संख्याएं हैं, अभी आपको समझा रहे हैं, पहले आप इसका लिखेंगे तो 5 का गुणा 2 बार करेंगे, यानी 5 2 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो 5 दूना कितना आएगा, 10। अब समझिए, जिससे यहाँ पे 12 लिखा गया और यहाँ पे लिखा गया है 7। अब 7 का गुणा हम 12 बार करेंगे, यानी 7 को 12 बार जोड़ेंगे इस तरीके से, 7। ठीक, फिर धन 7, फिर धन 7, फिर धन 7। इस तरीके से हम करते हुए कहाँ तक जाएंगे, 12 बार तक जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जोड़ का एक बड़ा रूप हो जाएगा। जोड़ना एक क्या है, बड़ा रूप है। ठीक है, तो हमें बड़ा रूप को ना यूज करके हम छोटा सा रूप यूज करें, उसी को कहते हैं गुणा। यानी जोड़ का छोटा रूप क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम यहाँ से 12 का, अगर 12 का आपको टेबल याद है तो 12 का आप सीधा पहाड़ा 7 में पढ़ सकते हैं, या 7 का पहाड़ा 12 में पढ़ सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, अगर नहीं है तो आप एक एक अंक का इस तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं। 7 दूना कितना हो जाएगा, 14। 14 की 4। हमने बताया है आपको पिछली वीडियो में कि इकाई का अंक ही क्या करते हैं, हम रखते हैं। दहाई का अंक हमारा कैरी चला जाता है। ठीक है, हासिल में ले लेते हैं। ठीक, यानी हाथ लगा एक बोलेंगे तो 7 1 के 7, और ये जो हाथ लगा हुआ था 7 1 कितना हो जाएगा, 8। इस तरीके से आप बोल सकते हो 12 7 84, या 7 ब्राह्म में 84। आया समझ में? चलिए इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 8 7 कितना आएगा, 56 आएगा। 56 में से इकाई अंक को हम लिख लेंगे, दहाई अंक हमारा कैरी हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, 8 अठाई कितना होगा, 64। ठीक है, 64 हो जाएगा। 64 में हम 5 जोड़ लेंगे जो हमारा बचा हुआ था, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 4 कितना हुआ, 9। यानी यहाँ पे आएगा 5 4 9 हो गया। ठीक, 6 आ गया, तो इसमें से हम दहाई अंक को लिख लेंगे, इकाई अंक हमारा कैरी बन जाएगा। फिर 8 1 के 8, 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है गुणा। एकदम बेसिक से आपको सिखा रहे हैं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको वीडियो पूरी तरीके से अगर आपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा गुणा करना कितना आसान सा है। ठीक, ये क्या होता है, गुणा कुछ नहीं है। गुणा क्या होता है, गुणा जोड़ का, ठीक है, जोड़ का छोटा रूप होता है। ठीक, आइए देखते हैं, हम 2 अंकों का गुणा करना सीखते हैं। देखिए, 2 अंकों का गुणा, अगर आपको इतना बड़ा सा टेबल 18 का टेबल अगर आपको याद है तो आप जाके एक लाइन में इस तरीके से कर सकते हो। मान लीजिए कि अगर आपको 18 का टेबल नहीं याद है, तब जाके आप एक एक अंक का गुणा करते हैं। जैसे 8 का गुणा पहले करेंगे तो 8 6 कितना आएगा, 48। कितना आएगा, 48। 48 हम क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 4 हमारा क्या हो गया, कैरी हो गया। फिर 8 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे तो 8 7 56। ठीक है,
56 में हम 4 जोड़ेंगे, ठीक है, 56 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 60। 60 में हम जी पूरा पूरा लिख देंगे क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है, 60 हो गया। अब क्या करेंगे, हमने इकाई अंक को कर लिया है, इकाई अंक कर लिया है तो इकाई अंक अब छोड़कर काम करेंगे। दहाई अंक से कर रहे हैं तो दहाई की जगह से करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हुआ ना, तो इकाई अंक हमने कर लिया तो इकाई अंक छोड़ देंगे। अब दहाई अंक कर रहे हैं तो दहाई अंक से करेंगे। आया समझ में? ठीक, तो इस तरीके से फालतू नहीं छोड़ते हैं हम, क्योंकि हमने इकाई अंक किया है तो इसलिए हमने इकाई अंक से किया है। ठीक, इकाई अंक को रखते हुए किया। अब दहाई अंक से करेंगे तो दहाई अंक को रखते हुए करेंगे। से यहाँ पे सैकड़ा होता तो सैकड़े अंक से करते हैं। बात समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? चलिए अब एक का पहाड़ा हम इधर से पढ़ेंगे, दहाई अंक पे रखेंगे। एक पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 के 6 आएगा। ठीक, एक का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 1 7 7 या 7 1 के 7 आएगा। ठीक, अब इनको हम जोड़ लेंगे। ठीक, तो 8 आ गया, 6 आ गया, 6 और 7 कितना हो गया 13 हो गया। ठीक, इस तरीके से 1368 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से यहाँ पर 2 अंक का हमने गुणा करना आपको सिखाया। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में करेंगे, कमेंट में करके बताइए कितना आएगा। ठीक है, चलिए अब आप सीखेंगे 3 अंकों का कैसे गुणा करते हैं। 3 का पहाड़ा हम 5 में पढ़ेंगे, 3 5 कितना आएगा 15। ठीक है, 15 की 5 हाथ से लगा 1। ठीक, अपने पास आप ऐसे इस तरीके से आप रखे रहिएगा। 3 दूना 6, 6 और जो 1 बचा हुआ था, ठीक है, 6 और धन 1 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यानी 3 5 15 की 5 हाथ से लगा 1। ठीक है, 1 आप बचा के रखिए। 3 दूना 6, 1 7 जोड़ लेंगे, फिर 3 3 का कितना आएगा 9। अब इसका 2 से हम गुणा करेंगे। अब देखिए इकाई अंक हो गया तो इकाई अंक अब छोड़ेंगे, दहाई अंक से करेंगे तो दहाई अंक के पास से करेंगे। 2 पंचे 10, सिफर हाथ से लगा 1, 2 दूना 4, 4 1 कितना हो जाएगा 5, 2 त्या 6। ठीक, अब सैकड़ा अंक से करेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े का स्थान से रखेंगे। बात समझ में आ रहा है? चलिए सैकड़े के स्थान से करेंगे तो 4 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे, 4 पंचे कितना आएगा 20, 20 के सिफर हाथ से लगा 2। ठीक है, फिर 4 दूना 8, 8 2 10, 10 सिफर हाथ से लगा 1, 4 त्या 12, 12 1 13। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। 5 यहाँ से उतर गया, 7 यहाँ पे आ गया, 9 5 कितना होगा 14 की 4 हाथ से लगा 1, 6 कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पे इस तरीके से आंसर आएगा हमारा। समझ गए आप? बेहतर तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम गुणा करते हैं। ठीक है, अब चलिए दशमलव की संख्याओं को हम गुणा करना सीखेंगे। दशमलव वाला कैसे किया जाएगा, देखिए जैसे जीरो का टेबल आप किसी भी अंक में पढ़ेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, जीरो प्राप्त होता है, कोई भी संख्या हो एनी1। ठीक है, तो जीरो का गुणा करेंगे तो 0 0 0। ठीक है, अब 3 का पढ़ेंगे तो कितना आएगा 3 दूना 6। ठीक है, कितना आएगा 3 दूना 6। याद रखिएगा कि आपको दशमलव यूज नहीं करना है, सीधा साफ सिद्धांत याद रखिए कि आपको दशमलव यूज नहीं करना है गुणा में। ठीक है, तो हमने गुणा में इस तरीके से कर लिया है, लेकिन यही क्या होता है आपका मेन गलती होता है, जिसके आगे जाकर बहुत बड़ी गलती बन सकती है। तो आपको यहाँ पे दशमलव नहीं यूज करना है। ठीक है, 0 का पहाड़ा पढ़ा, 0 पहाड़ा 0 खत्म हो गया। इसका पहाड़ा पढ़ो, आपको इकाई दहाई वैसी नियम तो आपको वही लगाना है जो आपने नियम लगाया था, नियम में कोई बदलाव नहीं होगा। 3 दूना कितना आएगा 6, फिर 3 से कितना आएगा सिफर। ठीक, आप इनका गुणा कर लेंगे। ठीक, अब आप जिस तरीके से इनको जोड़िए कितना आएगा 6 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 2 एक अंक हो गया, एक अंक हो गया, 2 अंक हो गए, 2 अंक का इकाई की तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 0.60 इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे 2.5 मल्टीपल कितना है 40। ठीक, इसका मल्टीपल करेंगे तो कैसे आएगा, तो आप देखिए 0 का गुणा करोगे तो आप 0 0 प्राप्त हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 आएगा, हाथ लगा 2, 4 दूनी 8 तो 10 आएगा। अब इनको आप जोड़ेंगे तो 0 0 0 1 आएगा। ठीक, अब देखेंगे दशमलव सिर्फ अंश में यानी कि जो ऊपर है। ठीक है, इस वाली संख्या में आप दशमलव देख पा रहे हैं, इस वाली संख्या में आप दशमलव नहीं पा रहे हैं, यानी एक ही अंक के बाद दशमलव लगा है तो एक अंक के बाद हम क्या करेंगे दशमलव लगा देंगे। ठीक है,
तो इस तरीके से 100 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 पंची कितना आएगा 10 के सिफर, हाथ से लगाए 2 3 6 1 7 आएगा। 2 का पहाड़ा 8 पे पढ़ेंगे, 2 अट्ठे कितना आएगा 16। ठीक है, इस तरीके से 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे अब। ठीक है, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 पंची 5। हमने बताया ना कि दहाई के अंक का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो दहाई के अंक से शुरुआत करेंगे, इकाई को छोड़ देंगे हम। ठीक, तो 1 पंची 5 आ गया, 1 तिया 3 आ गया, 1 अट्ठे 8 आ गया। जोड़ लेंगे 7 5 कितना आएगा 12 की 2 हाथ से लगाए 1, 6 3 9 1 10 सिफर हाथ से लगाए 1, 8 1 9 1 10। अब देखिए 1 अंक यहाँ पे है, 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा हुआ, तो 1 कितने होंगे 2 अंक हो गए, तो 2 अंक के बाद आपको दशमलव लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आशा करते हैं आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। कमेंट बॉक्स में आप इस प्रश्न का आंसर लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम भिन्न को हल करना। भिन्न को कैसे हल किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सीधा अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में कर लेना है। 4 का गुणा 8 में पढ़िए, 4 अठे, ठीक ना, 8 चौके 32, ये 4 अठे 32, आप ऐसे करिए 32 बटे 3 का पहाड़ा 5 में, 5 त्या 15। ठीक है, 15 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। अब ये सरल तो हो नहीं रहा है, सरल होता तो सरल कर लेते। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। यहाँ पे हमने ऐसा कुछ संख्याएं लिख रखा है। अब देखिए यहाँ से कट पा रहे हैं तो आप इनको सरल कर लीजिए, इजी कर लीजिए। 5 के 5, 5 त्या 15, 8 के 8, 8 दूना 16। ठीक, ये आंसर कितना आ गया 2/3। ठीक, आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप पहले क्या करते, इसका गुणा इसमें करते, इसका गुणा इसी में करते, फिर जाके आप सरल करते, तब जाके आपका आंसर आता। ठीक है, इस तरीके से इसको भी आप सही सरल कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ऐसे ही बटे में ही लिख दिया गया है। इसमें क्या था, बगल में रखा गया था चीज़ें। ठीक है, तब भी चीज़ें ही कटेंगी। 5 के 5, 5 दूना 10, 7 के 7, 7 दूना 14। अंश का गुणा अंश में कर लो, 1 गुणे 1, हर का गुणा हर में कर लो। ठीक है, 2 गुणे 2, तो 1 1 1, 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से गुणा करना सीख गए होंगे, बेसिक से एडवांस तक पूरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भाग करना। तब तक के लिए धन्यवाद।